गुड मॉर्निंग। आज बच्चों हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो ऑक्सीलेशन का 12 नंबर का लेक्चर्स है। इसमें जो पार्टिकल हमारा एसएचएम कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है, क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है या पोटेंशियल एनर्जी होती है? क्या दोनों होती है? दोनों होती तो टोटल एनर्जी कितनी होती है? इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे बच्चों। अगर आज हमारा लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा बनता है तो इसके न्यूमेरिकल अलग तरीके से बनाना पड़ेंगे। अगर लेक्चर छोटा होता है तो हम लोग थोड़ा यहां पे न्यूमेरिकल जो आईआईटी में सीडी में जो सवाल आ चुके हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले। तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आज देखने वाले जैसे कि कोई पार्टिकल यहां पे एसएचएम कर रहा है। जैसे कि देखो यहां पे आपको पता है कि मीन पोजीशन है, यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन, यहां एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो आप लोगों को यहां पे जो जो एनर्जी होती है, अब पता है आप लोगों को हमारा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, जुम 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 जुम। अब इधर जाएगा तो आपको पता है बच्चों यहां पे इसके पास जो वेलोसिटी होती है यहां पे वो मैक्सिमम होती है, पता होना चाहिए ए ओमेगा होती है। करेक्ट है। अगर यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाओ बच्चों, कोई भी समझो पेंडुलम रहा आपके पास, एक एग्जांपल के तौर पे पेंडुलम का छोटा सा ऑक्सीलेशन रहा, तभी एसएचएम पकड़ सकता है, नहीं तो जुम जुम ऐसे बहुत ज्यादा जोर से नहीं कर सकते हम लोग। बहुत छोटा मतलब इतना छोटा होना चाहिए, हम लोग नहीं निकालते, इसी बात अलग है। जैसे कि हमारे पार्टिकल यहां आता है जो भी बॉब हो, अगर उसमें भी कोई रजिस्टेंस ना हो, कोई अपोज ना हो, हम लोग सभी को कंसिडर करें कि यहां पे फ्रिक्शनल लेस एनर्जी कंजर्व हो रही है, ये बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे ये पेंडुलम देखो यहां जाएगा इसे जूम, तो देखो यहां पे स्पीड बहुत ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी बच्चों, और यहां पे जाने के बाद v इज इक्वल टू 0 होगा, तो ही तो हमारा पार्टिकल दोबारा वापस आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चों? तो v मैक्स यहां पे ज्यादा होता है, और जब भी यहां पे पार्टिकल पहुंचने के बाद उसकी v मिनिमम हो जाती, मिनिमम मतलब 0 ही हो जाती। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? मतलब बच्चों इसका मतलब इसके पास स्पीड है, स्पीड है मतलब बच्चों इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसका फार्मूला हाफ एम स्क्वायर है, और यहां पे हाफ कांस्टेंट है, मास भी उस पार्टिकल को कांस्टेंट होगा। यहां पे जो स्पीड है बच्चों, स्पीड से पता लग रहा है, तो यहां पे सबसे ज्यादा, यहां पे जब भी पार्टिकल होता है यहां सबसे मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा इसकी स्पीड होती है। मतलब बच्चों यहां पे इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। क्या बच्चों यहां पे काइनेटिक एनर्जी इसकी मिनिमम होगी? बिल्कुल होगी, है ना, बिल्कुल, जो भी 0, क्योंकि v 0 है, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी हमारे 100% मैक्स होगी। ये बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है सर। इसका मतलब बच्चों कि ये पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो मीन पोजीशन पे कितनी होगी? सबसे ज्यादा होगी। और जब भी यहां पे आए मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन सॉरी, यहां पे सबसे कम मतलब 0 होती है, क्योंकि स्पीड 0 है, v के ऊपर डिपेंड है हमारा सब कुछ यहां पे फार्मूला। अच्छी बात है सर। और बताओ इसके बाद में बच्चों यहां पे आपको पता है कि इसका अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, बस इनिशियल फेज 0 है तो a sin ओमेगा टी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी। मतलब कब? अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हो तो कब? पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर यहां होता तो x इज इक्वल टू, इसके लिए लिख रहे हैं हम लोग a sin ओमेगा टी। बात समझ में आ रही बच्चों? मतलब आप लोग यहां पे अगर सोचोगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज होते जा रहा है, यहां कुछ अलग होगा, यहां कुछ अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट होते 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 यहां कुछ होगा। तो यहां पे अगर इधर आते हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट a cos ओमेगा टी होता है, पता है ना आप लोगों को? मतलब बच्चों ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वैरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, जुम 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 वाइब्रेशन हो रहा है यहां पे, या एसएचएम हो रहा है, इक्वेशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, जुम जुम जुम। इसके कारण इसका जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्टेंस चेंज हो रहा है बच्चों। और डिस्टेंस चेंज होना मतलब बच्चों यहां पे वर्क हो रहा है, इसे बोल सकते हैं। वर्क के लिए हमारे पास फार्मूला ये है। क्या एक्स चेंज नहीं हो रहा है? एक्स चेंज होने के कारण बच्चों यहां पे वर्क भी हो रहा है, और वर्क इन द फॉर्म ऑफ, हम बोलते हैं उसको क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन है।
क्योंकि चेंज इन वर्क डन मतलब ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। चेंज इन वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इस पोटेंशियल एक वेरिएबल टर्म्स है। वो कैसे क्या है बात करेंगे, वर्क डन निकालने वाले हैं। अभी पहले फार्मूला आपको पता नहीं, इसलिए देने से अच्छा है कि वर्क मतलब बच्चों काइनेटिक एनर्जी भी यहां पे वेरी कर रही है ना, वेरिएशन हो रहा है। साथ में बच्चों यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का भी वेरिएशन हो रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे कि हो सकता है कि यहां हो सकता है यहां यहां यहां, हर जगह पे अपने पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अलग, पोटेंशियल एनर्जी अलग है। अब ये दोनों है तो हम लोग टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो टोटल एनर्जी होता है बच्चों काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो इन दोनों की जब एडिशन करेंगे, क्या एडिशन कंजर्व हो रही कि नहीं, ये भी बात करने वाले हैं हम लोग आज के लेक्चर में। मतलब कंजर्वेशन हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो पता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन एनर्जी टू द अनदर। मतलब बच्चों एक बार काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम है, तो बच्चों यहां पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। क्या होगी? मिनिमम, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 मिलेगा यहां पे, और x 0 मिलने से वर्क डन 0 और चेंज इन वर्क डन 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0। मतलब मेन पोजीशन पे हम लोगों को ये नॉलेज गेन हो रहा है यहां पे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। जैसे कि मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं ना, मॉर्निंग 6 बजे 5 बजे, तो एनर्जी भरे वाली रहती है हमारे शरीर के अंदर। तो हमको किसी ने बोला कि चलो रनिंग करना है 5 किलोमीटर, तो हम तैयार होते क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भरे वाली है पूरी, और पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना। वर्क डन करने से हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे बढ़ती है। तो बच्चों यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 100% मैक्स होगी। क्या होगी? मैक्सिमम होगी बच्चों। मतलब यहां पे कंजर्वेशन हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी फुल थी, पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। अब काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी हो रही है यहां पे। क्या हो रहा है? काइनेटिक टू पोटेंशियल, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, लेकिन टोटल एनर्जी उतनी ही होगी मेरे पास। तो ये इस एसएचएम में इसके लिए हम लोग कुछ बातें करेंगे बच्चों। आप लोगों को पता लगा है कि यहाँ पे कंजर्वेशन होना, मतलब ये थोड़ा बहुत ज्यादा गंदा हो गया, इसलिए ये निकालता हूं। ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब बच्चों ये बता रहा हूं मैं, अगर मेरा पार्टिकल यहां हो, यहां, तो यहां पे अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी अगर मेरे पास 80% है, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास 20% होगी। टोटल मुझे 100% मिलेगी। बात समझ में आ रही भैया? अगर मेरे पास यहां पे, यहां गई, यहां कुछ, यहां अगर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 25% है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां हमारे पास 75% हो गया, 100%, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है 100% एनर्जी कंजर्व होती है। तो ये चेंजेस होते रहते हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी कम, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। ऐसे इसका भी परसेंटेज दिया है, लास्ट में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। इसके डिटेल में हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो भी टोटल एनर्जी निकालनी है पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और बहुत मजा आने वाला बच्चों। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम बोर्ड में भी सवाल आता है, सीईटी में भी सवाल आता है, नीट, जेडब्ल्यू, हर टाइम कोई भी बुक्स ओपन करो आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल मिलेगा ही मिलेगा। श्योर एंड शॉर्ट बोर्ड हो बच्चों, 100% होता है। तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे पास कोई पार्टिकल है जो कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास आपके बुक्स में यम ये ओ है, पी तक ये डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसका जो दूरी चल रहा है वो यक्स अंतर इतना चल रहा है, ठीक है, यक्स इतना अंतर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो बच्चों हम लोग काम करने वाले हैं। सबसे पहले अब यहां पे हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा था, इसको रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, याद है। तो आप लोगों को एफ इज इक्वल टू यम पता है बच्चों, तो एक्सेलरेशन एफ बाई एम होता है, पता है। एफ क्या होता है? माइनस के एक्स बाई एम, लेकिन इसको ओमेगा बोलते हैं, याद है ना, के बाई एम को। तो एक्सेलरेशन निकाला था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। स्पीड भी निकाली थी ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यही चीज एक्स इज इक्वल टू निकाली थी ए साइन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन के लिए।
प्लस अल्फा किया तो भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से मैं पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, इसलिए ये इक्वेशन चिपका दी मैं यहां पे। उसके बाद में बच्चों यहां पे स्पीड जो थी इसी का डेरिवेटिव ए ओमेगा कॉस साइन का डेरिवेटिव ओमेगा टी, इसी का डेरिवेटिव ए ओमेगा है ना कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ ओमेगा दोबारा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसे इक्वेशन मैंने यहां पे ऑलरेडी लिखे थे, आपको याद होना चाहिए बच्चों। कोई शक? अगर आपको 5 लिखना है बुक्स में दिया, इसलिए टेंशन मत लेना, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई टेंशन नहीं है। बढ़ना आगे। सबसे पहले बच्चों मुझे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, इस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एनी पोजीशन के लिए। फिलहाल में कोई ऐसी पोजीशन फिक्स नहीं है, हमारी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ओके, जो पार्टिकल मूव कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन लगे तो लिखता हूं यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, इसका एम्पलीट्यूड ए होगा ये एक्सट्रीम पोजीशन तक, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों x विथ टाइम है, v विथ टाइम है, एक्सेलरेशन विथ टाइम है बच्चों, और ये x के साथ वेरी हो रहा है, ये बात है। चलो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सिंपल सा फार्मूला है हाफ यम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ यम, इसका स्क्वायर करो बच्चों ओमेगा स्क्वायर, ये रूट के बाहर है ना, या हम लोग कर सकते ऐसी कोई बात नहीं। चलो नहीं तो एक स्टेप बढ़ाऊंगा मैं, बाकी कुछ नहीं। चलो तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ यम ओमेगा स्क्वायर। यहां पे आपको आवाज तो सुनाई दे रही है भैया, बहुत बार प्रॉब्लम हो जाती नहीं तो। चलो यम ओमेगा स्क्वायर, ये रूट के बाहर आने वाला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कभी कभी हमने याद है बच्चों के बाय यम की जगह पे ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय यम बनेगा, मतलब के की वैल्यू होती है यम ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे के भी लिख सकते हैं, ये भी काइनेटिक एनर्जी का ही फार्मूला है, कोई और फार्मूला नहीं है, समझे, मतलब कोई और करने की जरूरत नहीं। सेम काइनेटिक एनर्जी ये एक डिफरेंट फॉर्म बोल सकते हैं, के लिख सकता हूं मैं यहां पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई टेंशन? के वैरी विथ यक्स, काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे यक्स बढ़ेगा वैसे कम होगी, माइनस हो रहा है ना। अरे हमारे एम्पलीट्यूड ए में से यक्स जैसे जैसे दूर जाओगे, जैसे जैसे जाओगे ए में से यक्स माइनस हो रहा है, मतलब ये वैल्यू कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। के तो स्प्रिंग कांस्टेंट है बच्चों, समझ में आ रहा है? इसका मतलब इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ओए समझे, जैसे जैसे दूर जाओगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम, ये माइनस होने के कारण। वेरी विथ टाइम के साथ बोलो तो वी तो वैल्यू पता है बच्चों, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। चलो ऐसे ही, मतलब ये सही में यही इक्वेशन होना चाहिए था, ये करने की जरूरत नहीं थी, और मैं दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो हाफ यम वी का स्क्वायर, चलो स्क्वायरिंग करो, ओमेगा स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर मैं इसलिए रख रहा हूं बच्चों, इसकी के की वैल्यू, आप बोलेंगे ए क्यों नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके ऊपर। कॉस स्क्वायर, थीटा का कभी स्क्वायर होता नहीं तो करोगे थीटा स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू की के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। समझे बच्चों, वेरी विथ टाइम एंड कॉस स्क्वायर के फॉर्म में यहां पे हमारे पास ये वेरिएशन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन बच्चों इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को ज्यादा मायने रखते, ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आईएमपी बोलूंगा मैं इसको। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि बच्चों क्या है, मैक्सिमम ये समझने में बहुत इजी जाता है। एम्पलीट्यूड में से जैसे जैसे एक्स कम करोगे, मतलब देखो पहले ए 10 है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, अगर ये हमारे पास पहले 5 था तो पाई रहेगा, और आगे गया 7 हो गया तो 3 रहेगा। तो समझ में आ रहा है ना, इसमें से थोड़ा सा आप लोगों को कैलकुलेशन बेसिस पे थोड़ा हट जाएगा, ये इजी चला जाता है। हो गई एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम जो है, जो वैरी हो रही है कॉस स्क्वायर के साथ। ओके, अब इसके केसेस भी है, केसेस हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। इसके केसेस मतलब मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा होती है, और इधर मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, बोला था ना। तो ये सभी केसेस में लेने वाला हूं। इसके बाद में बच्चों हम लोग काम करेंगे पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी निकाली हमने, अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे।
जो कि इसके ऊपर डिपेंड है। चलो, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या दिया है क्या नहीं, तो आपको पता है बच्चों, कोई भी पार्टिकल इधर जा रहा है तो उसका फोर्स मेरे तरफ रहेगा। स्प्रिंग है, स्प्रिंग पकड़ो, जूम खींचो, तो रेस्टोरिंग फोर्स मेरे तरफ है, देखो मेरे तरफ है। मतलब बच्चों डिस्प्लेसमेंट सही इधर हो रहा है ये, लेकिन इसका जो फोर्स है बच्चों, फोर्स इधर लग रहा है, तो इसलिए मैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिख रहा हूं, समझे? क्योंकि बच्चों रेस्टोरिंग फोर्स मेरे तरफ है, मेरे तरफ, डिस्प्लेसमेंट उधर कर रहा हूं मैं, जूम जूम, लेकिन फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है। ये F रेस्टोरिंग फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, रेस्टोरिंग फोर्स है। बात समझे बच्चों? चलो उसके बाद में मैंने क्या किया, और दोबारा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, पहले यहां था अब यहां लेके गया, इस चीज को मैंने बच्चों ये कट कर रहा हूं, इसको dx बोला है, dx। मतलब बच्चों ये वर्क कर रहा हूं, चेंज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और डिस्टेंस चेंज होना मतलब वर्क कर रहा हूं मैं। F इज इक्वल टू के एक्स, मैंने अभी लिख के दिया था, W इज इक्वल टू ये लिखा था के एफ एक्स, सॉरी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कैसे? देखो चेंज इन वर्क हो रहा है, क्योंकि वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए लेना पड़ता है, बाद में छोटे छोटे को इकट्ठा करना, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। आप लोगों को पता नहीं इंटीग्रेशन मतलब क्या, टुकड़े को जोड़ना है ना। तो बच्चों यहां पे F माइनस dx है, देखो मेरा dx उधर है, फोर्स इधर है, बराबर है। तो चेंज इन वर्क, इसकी वैल्यू भी माइनस के एक्स है बच्चों, ये भी माइनस dx है। चलो बच्चों एक काम करेंगे, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में रखने वाला हूं मैं अभी, ठीक है। ये हो गया बच्चों माइनस माइनस प्लस के एक्स इंटू डी एक्स, कोई शक? और इंटीग्रेशन एक ही टाइम पे कर रहा हूं स्टेप कम करने के लिए। और ये डिस्प्लेसमेंट यहां से जीरो से स्टार्ट हो रहा है एक्स तक, जीरो से कहां तक कर सकते हैं? एक्स तक, जीरो से एक्स तक डिस्टेंस हम लोग वेरी कर सकते हैं। ओके सर, कोई बात नहीं है। मुझे बता बच्चों इसका तो वर्क मिला डब्ल्यू, चलो के कांस्टेंट है बच्चों, इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स, जीरो टू एक्स है, तो के तो कांस्टेंट है। आपको इंटीग्रेशन मैंने बहुत बार पढ़ाया बच्चों, x इंटू डी एक्स रहा तो x रेस टू n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, n, अब इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब 1 प्लस 1 2, जो पावर है वही नीचे लिखना है, मतलब x स्क्वायर बाय 2, समझे? मतलब वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1/2, ये 1/2, ये के x स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। के की वैल्यू डालना है तो डाल सकते हो, और में किसी को लिखने की आदत होती है तो लिख सकते हैं बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी आपके लिए 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है बच्चों, दोनों के मीनिंग में कोई फॉल्ट नहीं है। ओके, मतलब के के फॉर्म में भी लिखा, ओमेगा के फॉर्म में भी लिखा। चलो हमारे पास x की वैल्यू मेरे भाई, क्या x की वैल्यू इन द टर्म ऑफ, अब देखो ये पोटेंशियल एनर्जी वेरी हो रही है x के साथ, मतलब x बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मतलब k तो कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट है, मतलब जैसे जैसे मैं जा रहा हूं दूर ऐसे x बढ़ रहा है। देखो पहले 5 सेंटीमीटर, 10, 15, 20, 40, 50 जो भी होगा, वैसे वैसे मेरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ये इसमें समझ में आ रहा है। पहले काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है। ओके, तो चलो x की वैल्यू मेरे पास a साइन ओमेगा टी प्लस 5, मतलब वेरी टाइम के साथ कैसे हो रहा है ये निकालना है, 1/2, ये के x की वैल्यू डाल रहा हूं बच्चों, देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। ये भी इक्वेशन सही है बच्चों, इसके और मैं ये भी इक्वेशन लिख सकता हूं 1/2, के की वैल्यू मेरे पास है m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, टी प्लस 5, ये भी इक्वेशन है। मतलब बच्चों आप लोग x के साथ पोटेंशियल एनर्जी वेरी हो रहा था, ये और ये इक्वेशन, टाइम के साथ वेरी हो रहा था, ये और ये इक्वेशन, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है मेरे भाई? पोटेंशियल एनर्जी विथ वेरी विथ टाइम एंड साइन स्क्वायर थीटा के साथ हो रहा है, ये बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं इसमें। चलो बच्चों हम लोग अब तो टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी होती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सही है भैया?
चलो काइनेटिक एनर्जी मैं इसके फॉर्म में, मैंने बोला ना एक्स के फॉर्म में है, उसको मैं ज्यादा रेफर करता हूं, आईएमपी इक्वेशन मैंने बोला था। आप बोलेंगे सर इसमें रख सकते हो, अपने बुक्स में जो दिया वो पढ़ा रहा हूं, लेकिन लॉजिकली किससे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, यहां पे काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 1/2k, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2k एक्स स्क्वायर। बच्चों ये रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ई एनर्जी, टोटल एनर्जी 1/2k कॉमन, देखो बचा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, समझे? 1/2k कॉमन रखा है, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये से ये मर जाएगा बेचारा। बचा है मेरे पास एनर्जी का फार्मूला 1/2k ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी मिली। साथ में बच्चों के की वैल्यू रख सकते हैं, देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी मिलेगी। अरे अरे ये कौन है? अगर इस इक्वेशन का यक्स निकाल दिया जाए, इस इक्वेशन का यक्स का वैल्यू अगर 0 रखे तो मैक्सिमम बोलते हैं v इज इक्वल टू, ये ए बाहर आएगा, ए ओमेगा लग रहा है यार, इसका स्क्वायर करो, बात समझ में आ रही है? अरे ये जो एनर्जी है, देखो x इज इक्वल टू 0 करो तो ये ए स्क्वायर बचेगा, बाहर आया तो ये, मतलब बच्चों इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 यम, ये v मैक्स है बच्चों, v मैक्स, ये भी फार्मूला रख सकता हूं मैं। ऐसा लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी लग रही है ना? अब केस में समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है ऐसे। जो केसेस लेने वाले बच्चों में आपके लिए, उस केसेस में आपको समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? साथ में बच्चों हम लोग एक काम करेंगे, और क्या करना है, हम लोग इसके डिफरेंट फॉर्म देखेंगे, जो कि डिफरेंट फॉर्म में देखने वाले। तो ओमेगा की वैल्यू टॉइस बाय एन होती है, पता है आप लोगों को? चलो इसमें रखते हैं एनर्जी 1/2 यम, इसका होगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ओमेगा का स्क्वायर किया मैंने, 2 2 जा मतलब एनर्जी, यहां पे 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर ए स्क्वायर यम, समझे? एक फॉर्म मिल रहा है। दूसरा ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई टी, टॉइस पाई टी। चलो तो E इज इक्वल टू 1/2 यम, इसका 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहां पे देखो 1/2 यम 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां पे भी 2, तो इसलिए E इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर इंटू यम। बात समझ में आ रही बच्चों? इसके ऊपर डिपेंड अपॉन, टोटल एनर्जी डिपेंड अपॉन किसके ऊपर होती है? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। उसके बाद में पीरियड, पीरियड के ऊपर भी डिपेंड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड स्क्वायर फॉर्म। मास ऑफ द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड है, मतलब मास ज्यादा रहा तो एनर्जी उसकी ज्यादा रहेगी, है ना? ये सभी चीजें आप लोगों को आना चाहिए, जो पॉइंट में दिए नीचे आपके पास, है ना? ये आना चाहिए आप लोगों को। ओके, इसके बाद में स्पेशल केसेस देखना है बच्चों, इसकी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, मैंने बहुत ही बेहतरीन लिखने की कोशिश की है। उसके बाद में बच्चों हम लोग स्पेशल केसेस देखने वाले। केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, मीन पोजीशन, x इज इक्वल टू मीन पोजीशन पे 0 होता है, पता है ना आप लोगों को? चलो तो आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, मैं पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो x इज इक्वल टू 0 रखो, 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 0 का स्क्वायर। इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऐसे के लिखा, ई के लिखा तो काइनेटिक एनर्जी होती, ठीक है, 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। वाह, ये तो काइनेटिक एनर्जी मिली है ये, और टोटल एनर्जी यही है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला था, P मतलब पोटेंशियल, जो 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 है, पहले रख दो फार्मूला, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पे 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 मल्टीप्लाई तो 0 होगा बच्चों, तो यहां पे 0। टोटल एनर्जी निकाले जाए तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई के प्लस ई पी,
क्या मिल रही है बच्चों, मतलब यहां पे हमारे पास 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं है। मतलब बच्चों टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी सेम आ रही है। देखो आ रही कि नहीं, जितनी टोटल एनर्जी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी। कब, जब मीन पोजीशन पे हो तब। मतलब ये जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पे पॉजिटिव होता है पता होना चाहिए, यहां पे निगेटिव। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों हमारे पास वो मैक्स मिल रही, मैक्सिमम सबसे ज्यादा वह। साथ में बच्चों यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है वो मिनिमम है, मिनिमम। समझे, इस केस से समझ में आ रहा है x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट केस है बच्चों हमारे पास नंबर 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। चलो रखेंगे। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी आपको पता लगा है कि 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। x के जगह पे ए रखा, भले प्लस रहा तो भी माइनस रहा तो भी आपको तो स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो इसलिए तो वो तो ए स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है ना, साइन के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो ई के काइनेटिक एनर्जी 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर, ये होगा ए से गया 0, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन बोला, ठीक है, तो 0 मिल रहे बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये फार्मूला है लेकिन ए स्क्वायर, वाह वाह वाह, ये तो टोटल एनर्जी जितना मिल रहा है। मतलब बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है आपके पास वो 0 है काइनेटिक एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों वो है हमारे पास मैक्सिमम। इसको मिनिमम बोला करो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, ये मिल रहा है। तो टोटल एनर्जी है बच्चों ई के प्लस ई पी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो है ये तो 0 है और ये है 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर है। बच्चों इसके जगह पे के इस्तेमाल किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहते हो वैसे कर सकते हो, नहीं तो बोलेंगे सर बुक्स में ऐसा दिया था आपने तो किया ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही बच्चों, सेम कंडीशन वो जो है इधर लागू होगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, दोनों केसेस समझ में आ गए बच्चों आपको, ठीक है। इस टाइम पे टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, इस टाइम पे बच्चों देखो जो टोटल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वो पोटेंशियल का है। मतलब एक्सट्रीम पे जाने के बाद कन्वर्ट कर दिए काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, इधर आने से काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू दोबारा पार्टिकल आएगा ना, जैसे जा रहा वैसे वापस भी आएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है, जैसे इधर जाएगा वैसे इधर भी वापस आएगा क्या? ओके, बढ़ना आगे भैया, कोई टेंशन। थर्ड नंबर पे हम लोगों को ये ढूंढना है बच्चों, ये सर्च करना है क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, कहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, कहां, ये सर्च करना है कि दोनों एनर्जी 50-50% में हो। मतलब बच्चों ये इसका ये कहना है कि यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है दोनों 50% में हो, ये केसेस दिखानी है। भले फिर यक्स यहां कहीं पे भी हो सकता, पता नहीं है, देखेंगे, ट्राई करेंगे। दोनों के फार्मूले पता है, 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, ठीक है। आपके बुक्स में के फॉर्म में दिया है तो करवा सकते हो, मेरी कोई यहां पे टेंशन नहीं। यम ओमेगा स्क्वायर यक्स स्क्वायर, फार्मूले याद है ना काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का, तो हाफ यम ओमेगा स्क्वायर, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर। चलो तो ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यक्स स्क्वायर, ये माइनस का इधर जाके यक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टॉइस यक्स स्क्वायर, मुझे यक्स निकालना बच्चों, तो ए स्क्वायर बाई 2। मुझे बता बच्चों इसका स्क्वायर गया तो इसका स्क्वायर जाएगा और इसका रूट में आएगा। मतलब बच्चों जब मेरा यक्स कहीं यहां हो, यहां हो सकता है, यहां है ना, एक अंदाज से, क्योंकि हाफ एम्पलीट्यूड पे तो नहीं, पहले मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू 0.7 ऐसे कुछ तो आती है ना, ऐसे अगर इसकी वैल्यू 1.414 अगर करोगे तो 0.7 समथिंग, तो यहां कहीं होगा बच्चों पार्टिकल, तो यहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, सेम
क्या होगी, सेम होगी। इसमें कोई दुविधा नहीं होना चाहिए मन में कि हमारे यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगी कि नहीं होगी। ट्राई भी कर सकते यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो चलो ट्रायल करेंगे। यक्स की वैल्यू डाल दो इसमें, काइनेटिक एनर्जी हाफ यम ओमेगा स्क्वायर। देखो आप ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, ए का ए स्क्वायर और ये रूट के बाहर। बात समझ में आ रही बच्चों? यक्स की वैल्यू पुटअप की, ए का स्क्वायर, ये रूट में तो रूट के बाहर आएगा। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी बन रहा है मेरे पास 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2। तो आपको समझ में आता होगा कि काइनेटिक एनर्जी मिल रही है 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर। ये दो में से एक गया तो a स्क्वायर बाय 2। बच्चों ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला किसका है? एनर्जी, टोटल एनर्जी का फार्मूला है। देखो 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसका मतलब बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे एनर्जी की हाफ बराबर मिल रही है। मतलब ऐसे भी प्रूव करके देख रहा हूं। ये तो आपको बताया मैंने, यहां पे आपकी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी 100% इक्वल होगी, मतलब 50-50 है ना। लेकिन बच्चों साथ में मैंने प्रूफ दिया कि सही में हो रही कि नहीं हो रही। देखो वैल्यू डाल के देखो, देखो यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी के भी वैल्यू डाल के देखेंगे 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर यक्स स्क्वायर। देखो 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर, यक्स की वैल्यू क्या डालना है बच्चों? ए स्क्वायर बाय 2। चलो ये ऊपर वाली जो वैल्यू दिख रही है एनर्जी की, मतलब एनर्जी यहां पे जो टोटल एनर्जी की हाफ है, करेक्ट है, हाफ है। हाफ मतलब 50% है, बिल्कुल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने दोनों तरफ से आपको प्रूव करके दिया बच्चों, ठीक है। उन्होंने कहा है अगर हमारा यक्स, ये जो यक्स है बच्चों, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड समझो, ओके, ये जो यक्स है, इस यक्स के दौरान हम लोग पहुंच गए आधे पे, आधे मतलब आधा एम्पलीट्यूड पार किया मैंने। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन आएगा, या काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो प्रतिशत में मतलब परसेंटेज में निकाल के देना है। बात को समझो, हम लोगों को यहां पे परसेंटेज में निकाल के देना है भैया, परसेंटेज में निकाल के देना है मुझे कि सही में सर ये जो है यहां पे एम्पलीट्यूड के, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो तो 5 सेंटीमीटर पे पहुंच गए, मीन और एक्सट्रीम, भले इधर भी हो सकता है, मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में हम लोग। तो क्या काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वहां पे और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हम लोगों को अब सवाल है, ये फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, हम लोग करते रहेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए ई के लिख रहे हैं हम लोग, है ना, 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यक्स की वैल्यू क्या डालना है के लिए भी बोल रहे हैं, ये इसको केस नंबर 4 बोलना है हम लोगों को, है ना, केस नंबर 4 है हमारी। चलो डाल दो बच्चों। तो ए स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 होता है, पता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ यम ओमेगा स्क्वायर, ये हो गए 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, मतलब ये टोटल डिवाइडेड है, ठीक है, ये तो गड़बड़ाते बच्चे। तो यहां पे 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर, मेरे ख्याल से 4 में से 1 गया तो 3/4a स्क्वायर। सही बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? तो देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूं 3/4 और 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी बच्चों। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो मिल रही है मुझे, काइनेटिक एनर्जी वो मिल रही है 3/4 एनर्जी। और मतलब बच्चों 3/4 टोटल एनर्जी से यहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी। अब रही बात पोटेंशियल, ये लिखा होगा तो बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूं आपके लिए, ओके। इसके बाद में बच्चों देखो ये इतनी काइनेटिक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी, तो 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर, यक्स की वैल्यू ये है बच्चों मेरे पास क्या, a/2, ठीक है। तो a स्क्वायर बाय 4, अच्छी बात है सर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 लिखता हूं ब्रैकेट में 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो ये 1/4 सेपरेट ला लिया, तो ये वैल्यू इधर डाली, क्यों, क्योंकि ये टोटल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो भी हमारी, हर समय पीपी लिखो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो बच्चों यहां पे
E/4 है, समझे? पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। कोई टेंशन है भैया? समझ में आ रहा है? क्या हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, किसका क्या रिलेशन है? ओके, मतलब बच्चों, मतलब काइनेटिक एनर्जी का अगर रिलेशन देखा जाए, ठीक है, वो हमारे 3E/4 लिख सकता हूं क्या? देखो मैंने क्या किया, 3 को बाहर, E/4 लिखा। E/4 किसका रिलेशन है? E/4 ये जो रिलेशन है वो है पोटेंशियल एनर्जी का। किसका है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी का। मतलब बच्चों थोड़ा सोचो यहां पे। इसका मतलब यहां पे, अगर यहां पे भी सोचा जाए तो ये 75% होगा और ये 25% होगा। नहीं समझे? मुझे बता बच्चों, 4 टुकड़े करो बोल रहा हूं, वो कितने टुकड़े? 4। 1/4 मतलब टोटल एनर्जी की 4 टुकड़े करो। तो 4 टुकड़े करना है मतलब क्या? 100 के 4 टुकड़े करना है मतलब 25% हो रहा है कि नहीं? और इसका क्या बोल रहा है? जैसे कि 100 के 3/4 मल्टीप्लाई 100 करो, क्या होगा? ये हो गया 25 गुना 3 75। बात समझ में आ रही है? नहीं आता है तो सिंपल सी बात है। मतलब बच्चों यहां पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है 3, ये पोटेंशियल 25, तो 75% है काइनेटिक एनर्जी यहां पे। जब ये कंडीशन हो, मैं सेपरेट निकाल के दूंगा, ठीक है? सेपरेट। चलो, एक्सट्रीम पोजीशन है यहां पे और यहां पे भी एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चों इसका मतलब कोई पार्टिकल यहां हो, यहां आ गया समझो बेचारा, यहां से या जूम आ गया, तब इसका आधे में आ गया ना, इसको टोटल को एम्पलीट्यूड कहते बच्चों, तो आधे में आ गया। तब बच्चों इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या काइनेटिक, वो 75% और पोटेंशियल एनर्जी 25% होगी बच्चों। ये इसका मीनिंग है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही भैया? आगे बढ़ना है, इसके ग्राफ भी निकालना है हम लोगों को। ओके, स्टार्ट करो ग्राफ। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसके। बच्चों मुझे कुछ एक ग्राफ निकालना है, उसके लिए कुछ पावरफुल डेटा मैंने लिख के रखा है आपके लिए। देखो काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है, जो कंडीशंस लिखी मैंने, देखो मीन पोजीशन, एक्सट्रीम, और ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखा है, ठीक है। हर कंडीशन अलग है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है बच्चों? मीन पोजीशन पे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम होती है बच्चों, ये कब? लेकिन ये एक्सट्रीम पोजीशन वाली बात है बच्चों, ठीक है। और मीन पोजीशन पे 0 होती है। ये बातें आना चाहिए बस, है ना। और ये तो पता है आपको कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है, प्लस माइनस ये √2। अगर दोनों इक्वल हो, मतलब x इक्वल a/2 हो, तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी, काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है। क्या होती है हम लोग अब धीमे धीमे हर चीज को समझ लेंगे बच्चों, ठीक है। तो हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ की हेल्प लेना पड़ेगी। तो आप लोगों को धीमे धीमे देखो, यहाँ पे मैंने ये दिखाया आपको, ओके। यहाँ पे मीन पोजिशन होगी बच्चों, x इक्वल टू 0, और यहाँ पे x इक्वल टू +a होगा, और यहाँ पे x इक्वल टू -a। सही बात है बच्चों। वाई एक्सिस पे हम लोग एनर्जी दिखा रहे, ठीक है। वाई एक्सिस पे एनर्जी दिखाएंगे। किसका ग्राफ निकालना है? काइनेटिक या पोटेंशियल, कोई भी निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का निकालेंगे, ठीक है। और थोड़ा ऊपर एक ऐसी लाइन मार के लिखेंगे, पता लगेगा तुम्हारे। सबसे पहले बच्चों आपके लिए मेरा सवाल है कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कब है? तो आपका सवाल यही होगा, सर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन है, अरे ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहां होगी, यहां सबसे चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। मिनिमम 0 कब होती है? एक्सट्रीम। इसको एक्सट्रीम देखो, एक्सट्रीम पोजीशन कोई भी ग्राफ निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम मतलब यहां नहीं निकालना चाहिए, हमने यहां निकालना चाहिए। मैक्सिमम ज्यादा होना चाहिए ना, ज्यादा देखो, ज्यादा, ठीक है। और 0 कब होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब यहां पे होगी और यहां पे होगी, ऐसे। समझ में आ रहा है बच्चों क्या क्या किया मैंने? कोई टेंशन है? चलो इस ग्राफ को जोड़ लेते हैं, मैक्सिमम बाद में और मिनिमम। चलो समझ में आ रहा है। ये काइनेटिक एनर्जी यहां पे देखो मैक्सिमम मिली है मुझे, काइनेटिक
के ही लिखता हूं यहां पे मैक्स है बच्चों। यहां पे मिनिमम है, हाँ सर काइनेटिक एनर्जी यहां पे मिनिमम मतलब 0 है। काइनेटिक एनर्जी सर यहां पे मिनिमम है, बिल्कुल मिनिमम है, कोई टेंशन। उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है बोल रहा हो, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे ये ऐसे मतलब ये और ये मिलना चाहिए, ठीक है ना, मतलब गलत नहीं होना चाहिए इसलिए कर रहा हूं। तो यहां है मैक्सिमम, देखो ये मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा ऊपर मैक्सिमम, यहां पे 0 1 2 3 4 है ना, और यहां पे भी। अच्छी बात है सर। सर मिनिमम कब है पोटेंशियल एनर्जी? यहां है, यहां जो पहले निकाला था मैंने, सही है सर। ग्राफ निकालो उसका, चलो ग्राफ निकाल रहा हूं भैया। थोड़ा मेरा ग्राफ इतना अच्छा नहीं आएगा तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पेंटर हूं, मुझे पता है। ओके समझ में आ रहा है भैया। अब ये एक्चुअली ये लाइन ने क्या इस लाइन से मीट होना चाहिए थी, नहीं बोल रही मेरी, एक्चुअल में होना चाहिए थी। सर ये पॉइंट क्यों मिल रहे एक दूसरे का, मिलने का मतलब क्यों मिल रहे सर? सर हमको तो मिलना बहुत आता है। इसका मतलब बच्चों यहां पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। इक्वल कब इक्वल सर? इक्वल तब होती है कि ये ए है ना माइनस ए करेंगे √2, और यहां पे भी इक्वल है, ए प्लस ए होगा इधर -2। यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी। समझे बच्चे? मतलब ये होगी। अब मेरा ग्राफ इतना अच्छा नहीं है, अपने लोग अगर पेंसिल से निकालते हो कि स्केल से तो बहुत बढ़िया मिलेगा, ये इसका मतलब। भले बच्चों यहां पे एक और बात मिल सकती है, यहां पे अगर x = a/2 होगा एम्पलीट्यूड, ऐसे मान रहा हूं। एक्चुअली मेरा इतना ग्राफ अच्छा नहीं आएगा मुझे पता है, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस मेरे भाई। तो देखो यहां पे ये काइनेटिक का है तो ये पोटेंशियल एनर्जी का है, ये बताना पड़ेगा ना, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है ये वाला ग्राफ। तो मुझे बताओ, देखो यहां पे आपको कौन सी, देखो पोटेंशियल एनर्जी कम मिल रही, 25% है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 25 है, इसको ऊपर रेड मार्क करता हूं, ठीक है, रेड मार्क करना बहुत जरूरी। और वही टाइम पे देखो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, देखो ज्यादा मिलेगी आपको, 100% मिलेगी बच्चों। देखो वहां पे काइनेटिक एनर्जी यहां पे ज्यादा, देखो ना यहां पे अगर लाओगे, अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो यहां पे 25% मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? और यहां पे लग रहा है कि नहीं, यहां पे ऐसे 75% हो सकता है, और ये 100% हो सकता है। अरे 25 50 50 75 100, समझे ना? तो यहां पे हमारे पास ये अंदाज से पकड़ रहा था मैं, मेरी कोई कहानी नहीं। यहां पे x = -a/2, ये प्लस वाली कहानी है। तो देखो यहां पे मिल रही है, और वहां पे यही कहानी या 75%, समझे? अगर x = a/2 लिखा तो आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब फीलिंग तो आ रही है ना कि यहां पे सही में सर 25% ये पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ है। ये जो कर रहे हैं ना, ये पोटेंशियल, चलो रेड से निकाल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी, रेड से निकाल रहा हूं, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ये है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, लगे देखो 75%, ये लाइन काइनेटिक एनर्जी की, ये पोटेंशियल एनर्जी की है, समझे? तो ये ग्राफ में बच्चों हम लोग ये पढ़ना चाहते थे कि सही में ये हो रही कि नहीं कहानी, ये सब कुछ ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको है ना टोटल एनर्जी के बारे में, ये इसका ग्राफ है बच्चों। ये ड्रॉ द लेबल डायग्राम के ऊपर भी सवाल आ सकता है बोर्ड में 2 मार्क के लिए, तो ये आपको सब कहानी आना चाहिए, लेबलिंग आना चाहिए, सभी मतलब डायग्राम तो आना चाहिए, साथ में लेबलिंग मतलब ग्राफ भी आना चाहिए और लेबल भी आना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आपके बुक्स में 5.9 सवाल दिया है। अब इसके बाद में जो बच्चों एमसीक्यूज और कुछ आईआईटी नीट लेवल के जो सीईटी लेवल के जो क्वेश्चंस, उसका सेपरेट वीडियो आने वाला है, क्योंकि ये लंबा चौड़ा वीडियो बन रहा है तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। 1 घंटे के ऊपर अगर वीडियो बनता तो बहुत सारे बच्चे बोर हो सकते हैं, तो इसलिए मैं ये बुक्स का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं। द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम परफॉर्मिंग एसएचएम इज, मतलब पहले मास दिया है, मास क्या है बच्चों 200 ग्राम। आपको पता है 200 × 10⁻³ kg करना पड़ेगा, kg में करना है 10⁻³ करना है, तो यहां पे 2 × 10⁻1 kg लिख सकता हूं, 2 से शिफ्ट किया मैंने। चलो एनर्जी मिली है बच्चों मुझे यहां पे 10⁻² जूल। मुझे V मैक्स निकालना है,
ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, और पीरियड भी निकालना है, कोई बात नहीं है। तब बच्चों हमारे पास एम्पलीट्यूड है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर करना है तो -2, समझे? ये डेटा आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्या बच्चों आपको पता है कि हमारे पास एनर्जी निकालने के लिए 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मैंने बहुत बार बोला है बच्चों, आप लोगों को थोड़ा यहां पे फार्मूले याद होना बहुत जरूरी है। अगर x 0 मीन पोजीशन हो तो v मैक्स होती है, पता है ना, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन है ना, ये मीन पोजीशन पे v मैक्स होता है। तो ये 0 हुआ तो a ओमेगा, तो इसकी स्क्वेयरिंग लग रही, मतलब v, इसको लिख सकता हूं 1/2 m v स्क्वायर लिख सकता हूं, लेकिन v कौन सा है बच्चों? मैक्स वाला है, ये मैक्स वाला v है, दूसरा v नहीं है। चलो मुझे v मैक्स निकालना है पहले, तो v मैक्स स्क्वायर ये इधर जाएगा ट्वाइस e डिवाइडेड बाई m। बात समझ में आ रही बच्चों? इसको हटा दो आप, देखो ये 2 इधर आ रहा है, m डिवाइड, तो v मैक्स निकालने के लिए बोल रहे हैं मुझे, तो ये रूट में आएगा ट्वाइस e बाई m। क्या वैल्यू याद है बच्चों आपको? 2। e की वैल्यू क्या है? e की वैल्यू कितनी है? एनर्जी दी वाली दी है -2 डिवाइडेड बाय मास कितना है बच्चों? 2 इंटू 10⁻⁻1। 2 से 2 मर गया बच्चों, तो यहां पे v मैक्स क्या मिलेगा? ये 10 हो गया, ये 10⁻²। बात समझो में आ रही बच्चों? ये 10⁻1 है, ऊपर गया 10 हो रहा है, ठीक है। तो इसका 10 का रूट होता है, आपको पता है 3.162, ऐसे कुछ तो वैल्यू इसकी आती है। आपको 10 का रूट थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके 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 ओके। और ये 10⁻1। बच्चे बोलेंगे मुझे कि सर ये जो v मैक्स है उसको 10 इंटू 10⁻², तो इसको ऐसा क्यों नहीं कर रहे सर? 10⁻1 नहीं करना है, गलती से भी ये मत करना बच्चों। क्या है, ये जो नंबर होता है 10⁻2 या 10⁻, ये इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसको बाहर निकालना है। 2 रहा तो 1, 3 रहा तो 1.5 नहीं निकालते हम लोग कभी, तो इसलिए बच्चों ये इजी जाता है, बस बाकी कुछ नहीं करना है तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, उसके लिए भी मेथड्स है हमारे पास। तो एक पॉइंट से शिफ्ट करना है, ये होगा ये मीटर पर सेकंड, ये वी मैक्स जो पहला था मिल गया। पीरियड निकालना है तो वी मैक्स है बच्चों मेरे पास ए ओमेगा, ये फार्मूला है। लेकिन ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाई टी। बच्चों रोटेशनल डायनामिक्स जो चैप्टर है उसमें पढ़ाया था मैंने, वी मैक्स पता है, ए भी पता है, ट्वाइस पाई बाई टी। टी निकालना है, टी इधर लाओ, तो ट्वाइस पाई ए डिवाइड बाई वी मैक्स से डिवाइड आ रहा है, तो 2, इसकी वैल्यू 3.14 पाई की, इसकी 7 इंटू 10⁻²। बात समझ में आ रही मेरे भाई? ए की वैल्यू, यार वैल्यू तो आ रही है ना समझ में, वी मैक्स की वैल्यू है, इसको मैं ऐसा लिखना चाहता हूं 3.162 इंटू 10⁻1। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताऊंगा मैं। 3.162 10⁻1 मैं अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो ये से ये मर जाएगा, देखो 3.1 मर गया। ये हो गया बच्चों देखो 14, समझे, 10⁻1। कोई शक है? अरे ये गया 2 में से, तो 10⁻1, तो एक पॉइंट शिफ्ट 1.4 सेकंड। आपके बुक्स में जो आंसर होगा बच्चों 1.39 ऐसे कुछ तो होगा, तो कोई टेंशन नहीं है, हम करवा सकते हैं ऐसे। तो ये आपके बुक्स का सवाल था बच्चों। इसके अलावा आप लोगों को अब हम लोग जो सीईटी, नीट, जेईई तीनों लेवल पे सवाल के लिए हम लोग स्पेशल लेक्चर बना के लाने वाले हैं, तो बच्चों उस लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।